अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बॉडी की तश्कील के बाद भोसले नारायण पटेल के ग्रुप में देखी गई नाराजगी। शंकर चंद्रन ने रियासती वजीर सीतक्का और सत्तू मलेश को बनाया तनखीद का निशाना। फारूक अहमद सिद्दीकी को मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन बनाए जाने पर जावेद खान ने कहा टीआरएसओं को ओहदे देना नाकाबिल है बर्दाश्त। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी का इंतखाब अमल में आने पर भोसले नारायण राव पटेल ग्रुप की जानिब से पार्टी के फैसले पर नाराजगी देखी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और नाराजगी क्यों है। नवंबर 2023 में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद हुए थे और मुदल तालुक़े से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से भोसले नारायण राव पटेल का इंतखाब अमल में आया था। भोसले नारायण राव पटेल के सामने बीजेपी से इनके खलेरे भाई पावर रामाराव पटेल मैदान में थे, तो वहीं टीआरएस से 10 साल इक़्तिदार पर रहने वाले जी विठल रेड्डी मुकाबला कर रहे थे। ऐसे में मुदल तालुक़े में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। तीनों उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आखिरकार मुदल तालुक़े से बीजेपी उम्मीदवार रामाराव पटेल ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ रियासत में कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बना ली। पिछले 10 साल तक बीआरएस के परचम तले एमएलए रहने वाले जी विठल रेड्डी ने अपना पुराना खेल खेला और बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वाज़ेह है कि जी विठल रेड्डी के पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, बल्कि माजी में इन्होंने कई बार ऐसा किया है। अगर मुस्तकबिल में बीआरएस इक़्तिदार में आती है तो ये कांग्रेस को धोखा देकर बीआरएस में भी जा सकते हैं। खैर छोड़िए, ये विठल रेड्डी का ज़ाती मामला है। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। मार्केट कमेटी बॉडी को लेकर पिछले 4 महीनों से दोनों ग्रुपों की जानिब से अपने अपने कारकुनों के नाम पेश किए जा रहे थे। भोसले नारायण राव पटेल ग्रुप की जानिब से ओम प्रकाश लड्डा का नाम पेश किया गया था। यह वही ओम प्रकाश लड्डा है जो कई सालों से बीजेपी में रहकर कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे और असम्बली इंतखाबात से कुछ दिन कबल कांग्रेस का हाथ थामकर अपने आप को कांग्रेसी बताकर मार्केट चेयरमैन का दावा पेश कर दिया। लेकिन पार्टी ने सिंधे आनंदराव पटेल को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हैसियत से फारूक अहमद सिद्दीकी के अलावा दीगर 10 मेंबरान को बनाया। वाज़ेह है कि आनंदराव पटेल को छोड़कर माबाकी तमाम लोग विठल रेड्डी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही विठल रेड्डी ग्रुप है जो असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के खिलाफ घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। कांग्रेस को फ़िरका परस्त जमात और आरएसएस की बी टीम करार दिया था। 6 माह कबल कांग्रेस की मुखालिफत करने वालों को आज कांग्रेस पार्टी ने मार्केट कमेटी के ओहदों पर फाइज कर दिया। इस बात पर भोसले नारायण राव पटेल ग्रुप की जानिब से नाराज़गी देखी जा रही है। नाराज़गी का इजहार आज कमला फैक्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शंकर चंद्रन ने पार्टी जिम्मेदारान पर नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासती वजीर सीतक्का और सत्तू मलेश को जमकर निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तालुका इंचार्ज के इल्म में लाए बिना इस तरह के फैसले नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन में अपनी ताकत बताएंगे, जिससे नारायण राव पटेल की ताकत का पता चलेगा। इसके अलावा भैंसा अखिलती जनरल सेक्रेटरी जावेद खान ने भी फारूक अहमद सिद्दीकी को वाइस चेयरमैन बनाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पार्टी हाईकमान पर नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने कहा कि फारूक अहमद सिद्दीकी पिछले 10 सालों से टीआरएस का हिस्सा थे और कांग्रेस पार्टी की हर पल मुखालिफत की थी। टीआरएस की शिकस्त के बाद 6 माह कबल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, जिसके बावजूद फारूक अहमद सिद्दीकी को मार्केट कमेटी का ओहदा देना नाकाबिल कबूल है, जबकि दीगर अफराद पिछले कई सालों से कांग्रेस के परचम तले अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माइनॉरिटी टाउन जनरल सेक्रेटरी जो अभी वाइस चेयरमैन को दिए हैं फारूक अहमद को, ये पार्टी हमारे साथ और पटेल साहब के जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा करी। क्योंकि माइनॉरिटीज़ पटेल साहब के साथ कई दिनों से काम कर रहे हैं। हम असम्बली इलेक्शन में पटेल साहब इंचार्ज थे, पटेल साहब की हम हिदायत पे हर चीज़ काम करें, हर मामले में पटेल साहब के साथ रहे। मगर ये वाइस चेयरमैन दे के पार्टी क्या साबित करना चाह रही हमको मालूम नहीं। पटेल साहब बेहतरीन काम करे, कांग्रेस में कॉन्टेस्ट करे, कोई कैंडिडेट नहीं था तालुके में कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए। बीजेपी के अपोजिट में पटेल साहब आके यहाँ से कॉन्टेस्ट करे मदल असम्बली में। हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन में टीआरएस आगे ज्वाइन करके टीआरएस के लोगों को वाइस चेयरमैन, टीआरएस के लोगों को डायरेक्टर। तो हमारे जितने भी लोग हैं जो भैंसा मंडल के हैं, तानूर मंडल के हैं
और दूसरे मंडलों के लोग जो माइनॉरिटीज के, दूसरे हिंदू भाई जो कम्युनिटी के, SC BC सब लोगों को पीछे छोड़ दिए। एक भी हमारे पटेल साहब के जो क्या है सो पटेल साहब के ग्रुप के जितने भी मेहनत करे, काम करे पार्टी के अंदर, एक भी डायरेक्टर नहीं दिए। ये सरासर नाइंसाफी है। मैं सीतक का इंचार्ज को भी मैं बोलना चाहता हूँ। और है कोई तो पार्टी वाला पूछा है कि आप लोग को आज तक, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से, एक बार तो यहाँ आकर, तुम हारने के बाद भी हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार अपनी है, जो भी तुम्हारे पोस्ट है, जो मेहनत कर हम उनको देंगे। कोई तो बोले वाला है क्या हमारे को? नहीं है। हमारा दुख ये है, हमको आनंद राव पटेल को दिए बोल के दुख नहीं है, लेकिन जहाँ ने यहाँ बघर इंचार्ज के नारायण राव पटेल साहब यहाँ इंचार्ज है, यहाँ श्री आर राव जिले का इंचार्ज है, उनके थ्रू जो भी पोस्ट देते हैं या आप डायरेक्ट देते हैं। सीतक्का मैडम को मैं ये कहना चाहता हूँ और सत्तू मलूस को ये कहना चाहता हूँ, आप दो ही लोग CM के पास है क्या? अपने पास इतनी ताकत है क्या तुम्हारे पास? बगैर इंचार्ज, बगैर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज के बगैर आप सीट दे देते देना है तो दीजिए। कल के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी, हम ये हमारा एक जो वर्गम है, हमारी ताकत आपको बताएंगे। हम कल आने वाले इलेक्शन में हम क्या करेंगे इसका हम सोचेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बीजेपी के यहाँ के पूरे डायरेक्टर है, आज परिपूर्ण MLA और MP को बीजेपी को काम करे सो लोगों को आप डायरेक्टर देते हैं। और यहाँ जो सो कुबीर मंडल का जो मार्केट कमेटी चेयरमैन है, आज 7 साल से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? ये एक दलित वहाँ पे, एक दलित वर्ग का आदमी वहाँ सीट पे बैठता बोल के इतनी जलन तुम्हारे पास है। अरे किसी को भी दो। TRS के पीरियड में विटरी साहब MLA थे, जब भी नहीं दे सकते। आज तुम जो सो सीतक का पार्लियामेंट या असेंबली में, सेक्रेटरीट में डेली फिर रहे, लेकिन कभी हमारी शिकायत करे वहाँ पे। यहाँ जो से तुम एक ओसी को लाने के बाद किसी को चेंज करके देने की ताकत तुम्हारे। మరి దళితులకు వస్తే కుబీర్ మండల్ని ఇప్పటి వరకు ఎందుకు నియమించడం లేదు? మరి BC ఉంటే ఇస్తున్నారు, మరి అగ్రవర్ణాల కులాలు ఉంటే వెంటనే ఫిలప్ చేస్తున్నారు. మరి దళితులకు రిజర్వేషన్ వస్తే మీరు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? పెద్దల అధిష్టాన వర్గానికి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. పైసాకి ఇచ్చేటప్పుడు మరి కుబీర్ కూడా ఇచ్చేయాలి కదా, ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అధిష్టాన వారికి మేము కోపపడుతున్నాం. ఈ తప్పు చేయకూడదు. ఎప్పుడైనా దళితులకు వస్తే మీరు అన్యాయం చేయదూసుంటి ఎప్పుడు వెంటనే ఫిలప్ చేయాలా? ఎవరికన్నా